वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज हम मेन वीडियो किसके ऊपर पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर ये है। कुछ मैंने कंडीशंस गिवन दी हैं, कंडीशन 1 2 3। तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले इन कंडीशंस को अपनी नोटबुक, ये नोटबुक क्या बोलते हैं, रफ कॉपी जो होती है, जैसे एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हो तो रफ शीट देते हैं ना, वहाँ पे इन कंडीशंस को ये करना है, आपको पहले लिख लेना है। क्यों? क्योंकि बार बार आप स्क्रीन नहीं देखोगे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं कंडीशंस लिख लेता हूँ। देखो कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। इफ़ देर इज अ डिजिट विच इज़ गेटिंग रिपीटेड। ठीक है, डिजिट क्या कर रही है, अगर रिपीट कर रही है, ठीक है, देन कोड दैट डिजिट कोड ऑफ 9। तो क्या होगा, कोड ऑफ 9 यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ़ द नंबर कंटेन्स 2 इवन डिजिट, 2 इवन और 3 क्या है, ऑड। ठीक है, अगर बोल रहा है इफ द नंबर कंटेन्स 2 इवन डिजिट एंड 3 ऑड डिजिट, देन द कोड ऑफ बोथ इवन डिजिट, then the code of both even digit will be changed as code of 0. both even कोड 0। ठीक है, बोथ इवन डिजिट जो है उनके लिए क्या कोड आएगा, 0 का कोड आएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो भी लिख लेते हैं। इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड लास्ट इज इवन, पहली क्या है, ऑड है, और लास्ट क्या है, इवन है। ठीक है, देन इंटरचेंज द कोड, क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करना है आपको। ओके, तो 3 कंडीशन हमने लिख ली हैं। अब पहला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये है 75326। ठीक है, तो कंडीशन देख लो। कंडीशन पहले क्या बोल रहा है, अगर डिजिट रिपीट हो रही है, तो कोई भी डिजिट यहाँ रिपीट नहीं हो रही, तो पहली कंडीशन क्या होगा, अप्लाई नहीं होगी। कंडीशन सेकंड चेक कर लो, 2 इवन और 3 ऑड। देखो 2 इवन और 3 ऑड, तो ये वाली यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और ये वाली हो रही है कि, ये भी चेक कर लेते हैं। C3 में क्या, फर्स्ट डिजिट ऑड है और लास्ट वाली इवन है, तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले C2 कंडीशन 2 को अप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है, बाद में कंडीशन 3 को अप्लाई करना है, फिर आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। तो मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। अगर देखो मैं ऑप्शन यहाँ लिखूंगा ना, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शीट भर जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसे। तो देखो यहाँ चेक करो, 75326, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। बोथ इवन को कोड करना है 0 का। देखो 0 का कोड क्या है, y। तो इवन डिजिट कहाँ पे है, यहाँ पे ये इवन है, तो इसका जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, o का कोड जो है वो क्या है, y है। तो y जो रहेगा इन दोनों जगह पे रहेगा। ठीक है, अब आओ करना क्या है, देखो ये तो है, ठीक है, अभी y बनाना है ये। अब देखो, और बाकी क्या आ जाएगा, एज इट इज 5 का आ गया, आपका हैश आ गया, 3 का क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और 7 का क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है पहली डिजिट ऑड और लास्ट इवन। देखो पहली डिजिट ऑड है और लास्ट इवन है, तो क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब देखो जो इनके कोड है इनको इंटरचेंज कर लो। ठीक है, वाई का कोड, 6 का कोड यहाँ वाई है, तो वाई क्या हो जाएगा, वहां पे चला जाएगा। ठीक है, और ये जो 7 है, 7 का कोड क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो 6 का क्या बोल रहा है यहाँ पे, वाई आ रहा है। ठीक है, तो गैस देखो आपको जो कोड्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो गैस देखो ये यहाँ पे मेरा बन के आ गया, जब मैंने कंडीशन 2 को क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, ये वाला आ गया रिजल्ट। अब मुझे क्या करना है, बोल रहा है कंडीशन 3 भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। कैसे, देखो फर्स्ट डिजिट क्या है मेरी, ऑड है, और लास्ट वाली डिजिट क्या है मेरी, इवन है। तो इंटरचेंज करना है, तो वाई वाला कोड वहाँ चला जाएगा। ठीक है, हैश एज इट इज़ रहेगा, ये वाई भी एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ ए रहेगा, और जेड जो है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अब जो आपका आंसर आया बन के, वो क्या आएगा, ये वाला। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये है 85341। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, पहली वाली चेक करो। अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, तो रिपीट तो कोई भी नहीं हो रहा है, तो नंबर 1 कंडीशन हमारी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। कंडीशन नंबर 2 चेक करते हैं, 2 इवन डिजिट एंड 3 ऑड डिजिट। देखो 2 इवन एंड 3 ऑड, तो ये वाली तो अप्लाई हो रही है, तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और देखो ये बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर लास्ट इवन, तो यहाँ पे पहली इवन है और लास्ट वाली ऑर्ड है, तो ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो ओनली कंडीशन 2 ही यहाँ पे अप्लाई कर रही है। तो करना क्या है, इवन के लिए जो कोड है वो 0 का कोड चलेगा, वाई। ठीक है, तो इवन कौन कौन सी है, नंबर 8 इवन है और नंबर 4 इवन है, तो यहाँ पे वाई वाई आ गया।
5 का कोड क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, 3 का कोड क्या है, ए, और 1 का कोड क्या है, @। तो आपका आंसर निकल के आ चुका है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, तो गैस क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो। 98488 इसका कोड एक्सट्रैक्ट करना है। तो कंडीशन 1 देखो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई डिजिट रिपीट कर रहे हैं, देखो डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोड क्या चलेगा, 9 का कोड चलेगा। तो 9 का कोड है क्या है, एन है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एन एन एन, ठीक है। और 8 का कोड है वैसे स्टार है, और 4 का कोड क्या है, डॉलर है, ठीक है। कंडीशन 1 हो गई है। कंडीशन 2 चेक करो। अगर 2 इवन डिजिट है और 3 क्या है, ऑड है। देखो यहाँ पे क्या, वो 3 इवन आ रही है, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। पहली और लास्ट इवन, देखो पहली और लास्ट इवन, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। इंटरचेंज करना है तो देखो इंटरचेंज कर भी दूंगा तो एन की जगह क्या आएगा, एन ही आएगा, तो एज इट इज ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये वाला, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब इस वाले का जो हमने पहला पढ़ा, ये कंडीशनल कोडिंग का लास्ट वाला क्वेश्चन है। 10784। तो देखो पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, अगर डिजिट रिपीट कर रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 चेक करते हैं, 2 इवन और 3 ऑड। 2 इवन डिजिट, देखो ऑड इवन जो है यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इवन डिजिट कितनी है, 2 है, और ऑड कितनी है, ऑड भी 2 है। अब देखो 0 है यहाँ पे। तो वैसे चेक करो, देखो अगर आप यहाँ चेक करोगे तो मुझे जो इवन डिजिट है वहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। अगर आप सोचोगे, लेकिन जीरो जो होता है ना, वो भी किस में आता है, इवन डिजिट में ही आता है। जीरो को भी हम इवन ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी है, 3, ठीक है गैस। तो यहाँ पे इवन डिजिट कितनी है, टोटल 3 है, 8, 4 और 0। तो ये वाला कंडीशन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। लास्ट वाला चेक करो, 1 ऑड, पहली वाली क्या है, ऑड है, और लास्ट वाली इवन है। तो ये वाला हमारा क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, कंडीशन नंबर 3। तो अब करना क्या है, देखो जो 1 का कोड क्या है यहाँ पे, @। तो @ चल जाएगा, वो 4 की जगह पे चल जाएगा, और 4 का कोड डॉलर, तो डॉलर यहाँ आ जाएगा। बाकी कोड एज इट इज लिख देना। 0 का क्या है, वाई है, 7 का क्या है, जेड है, और 8 का कोड क्या है, स्टार है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन चेक करो। टोटल 5 क्वेश्चंस का था ये, तो लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं। देखो आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ। देखो मेरी मजबूरी समझ लो इसे चाहे। देखो शीट का इतना वो नहीं है, शीट जितना है A4 साइज़ का, मैं उतने में ही आपको करवा रहा हूँ कि मुझे अरे परे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। इसलिए मैं इसी में ही करवा रहा हूँ। वैसे LED राइटिंग पैड जो रहता है वो भी है, लेकिन उसमें ऐसा होता है, उसमें वो भर जाता है जल्दी, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि मैं इसमें करवा रहा हूँ। अब बस देखो आपको समझना आना चाहिए ना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो देखो इसका कोड आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इस वाले जो नंबर दिए है। तो पहले आप कंडीशन चेक कर लो, पहली वाले डिजिट कोई रिपीट हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। कंडीशन 2 चेक करते हैं, 2 इवन और 3 ऑड। देखो 2 इवन, लेकिन यहाँ पे 3 इवन है, तो ये वाला कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑड एंड लास्ट इवन, देखो यहाँ पे फर्स्ट भी इवन है और लास्ट भी इवन है, तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। जब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो कोड्स जो है वो एज इट इज सेम वैसे ही लिखते हैं जो ऊपर गिवन दिए। तो 6 का कोड क्या दिया है, एम दिया है, 8 का कोड दिया है, स्टार दिया है, 7 का कोड क्या दिया है, जेड दिया है, 9 का कोड है एन, और 4 का कोड क्या दिया है, डॉलर, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये सब्सटीट्यूशन कोडिंग का, जिसे चाइनीज़ कोडिंग भी बोला जाता है। तो देखो कोड्स को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो इलेक्शन यहाँ पे दिया है, और कहाँ दिया है, इलेक्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया है, सर्वे पीपल, यहाँ पे और कोई सर्वे पीपल नहीं है, तो इलेक्शन का कोड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो देखो इलेक्शन का जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन किया है यहाँ पे, YO, ठीक है। YO जो कोड है वो किसका रहेगा, इलेक्शन का रहेगा, ठीक है। आगे के बोल रहा है सर्वे, ठीक है। सर्वे कहाँ पे है, यहाँ पे सर्वे और कहीं नहीं है। पीपल कहाँ पे है, देखो पीपल भी कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब देखो रिव्यू, रिव्यू भी नहीं है। नेशन, नेशन भी नहीं है, कहीं यहाँ दिया है। बायोपिक वो भी नहीं है। मेंबर वो भी नहीं है, ठीक है। पीपल, पीपल देखो पीपल यहाँ पे आ रहा है, तो पीपल का कोड क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा पीपल का, VO। जो VO कोड है ये किसका है, पीपल का है, VO, ठीक है। ये भी आ गया। आगे क्या आ रहा है, लॉ,
लॉ और लॉ यहाँ पे है, ठीक है। तो लॉ का कोड क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लॉ इज इक्वल टू एस ए, ठीक है। अब देखो लीड का कोड ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एल ए, तो एल ई ए डी, लीड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल ए आ जाएगा। अब बच क्या रहा है यहाँ पे, बायोपिक और मेंबर बच रहा है, सर्वे बच रहा है, रिव्यू बच रहा है और नेशन बच रहा है। तो देखो सर्वे का कोड तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इजिली निकल जाएगा, क्योंकि एक बच रहा है, तो एन ए कोड जो जाएगा वो किसका हो जाएगा, सर्वे का हो जाएगा, ठीक है। सर्वे का कोड क्या हो गया, एन ए। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड बच रहे हैं, कौन कौन से, रिव्यू नेशन, बायोपिक मेंबर। तो देखो इनके कोड कैसे लिखोगे आप, बायोपिक स्लैश मेंबर। तो इसका जो आप कोड लिखोगे वो क्या हो सकता है, आइदर आर ए और टी ए में से कुछ भी हो सकता है। तो आर ए और टी ए में से कोई भी कोड इन दोनों का हो सकता है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, बायोपिक मेंबर का तो हो गया, अब बच रहा है रिव्यू और नेशन। तो रिव्यू और नेशन का कोड क्या हो सकता है, आइदर एच ए और जे ए, एच ए और जे ए, ठीक है। तो ये हमने कोड्स को ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चेक करो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन का कोड बोला है, तो आपको पता है इलेक्शन का कोड क्या है, वाई ओ है, ठीक है। इलेक्शन का जो कोड है वो क्या है, वाई और ओ, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर लॉ, लॉ का कोड क्या है, एस ए, ठीक है। ये भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, एल ए स्टैंड फॉर, एल ए किसके लिए स्टैंड है यहाँ पे, एल ए स्टैंड कर रहा है लीड के लिए, ठीक है, एल ई ए डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, व्हाट इज द कोड ऑफ रिव्यू। देखो रिव्यू का जो कोड है यहाँ पे क्या आ रहा है, आइदर एच ए और जे में से कोई भी कोड हो सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, तभी आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। देखो यहाँ ऑप्शन दिए, नंबर 1 जे ए, नंबर बी क्या है, वाई ओ, सी क्या बोल रहा है, एल ए, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है एच ए, और ई क्या बोल रहा है, सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो तो मैंने क्या बोला था, रिव्यू का कोड क्या हो सकता है, आइदर एच ए या जे ए, कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एच ए भी मुझे गिवन है और जे ए भी गिवन है, तो दोनों तो एट ए टाइम क्या हो सकता है, आंसर नहीं हो सकता है। इनमें से मुझे किसी एक को देना पड़ेगा। तो मुझे मेरा आंसर क्या रहेगा, सी एन डी। मैं इससे पता नहीं लगा पा रहा कि क्या आंसर रहेगा, इसलिए मैंने सी एन डी को यहाँ पे क्या किया, टिक किया। देखो होगा तो इन दोनों में से कोई एक कोड, अगर सपोज करो यहाँ पे जे ए नहीं होता, सिर्फ एल ए होता, सॉरी जे ए नहीं होता और यहाँ पे एच ए दिया होता, तो मेरा आंसर क्या होता है, एच ए हो जाता, ठीक है। तो मैं सी एन डी पे नहीं लगाता था, मैं एच ए पे लगाता, पर बट मुझे यहाँ पे जे ए भी दिया है। तो देखो जे ए और एच ए में से कोई एक कोड है जो किसका है, रिव्यू का कोड है। तो मैं इन दोनों को एक साथ तो टिक नहीं करूंगा ना, अगर मैं सोच चाहूँ कि जे ए को भी कर दूं और एच ए को भी कर दूं, तो ऐसा तो कोई आंसर नहीं होता ना, आंसर तो एक देना होता है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है, सी एन डी रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। देखो बोल रहा है रिव्यू, रिव्यू नेशन और बायोपिक, इसका कोड मुझे बताना है, ठीक है। तो देखो रिव्यू और नेशन का कोड तो चलो मैं आप ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे। बायोपिक का जो कोड है वो क्या रहेगा, बायोपिक का कोड भी आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट ऑप्शन से हमें क्या लग जाता है, हिंट पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, जे ए एच ए टी ए, देखो जे ए एच ए टी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, टी ए आर ए एच ए, टी ए आर ए एच ए। ऑप्शन नंबर सी एच ए जे ए आर ए, एच ए जे ए आर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ईदर ए और सी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इनको चेक कर लेते हैं। देखो रिव्यू और नेशन का कोड, तो मतलब दोनों कोड, ये जो भी आपका ए बी सी डी में से कोई भी आकर होगा उसमें ये दोनों कोड प्रेजेंट होने चाहिए। तो एच ए जे ए देखो कहाँ कहाँ पे है, देखो एच ए यहाँ पे है, जे ए यहाँ पे है, और कहाँ पे है, एच ए यहाँ पे है, जे ए यहाँ पे नहीं है, एच ए यहाँ पे है, जे ए यहाँ पे है, मतलब ये दोनों कोड तो मुझे मिल रहे हैं। और बायोपिक का कोड क्या है, आर ए और टी ए, तो यहाँ पे क्या दिए, टी ए दिए और यहाँ पे आर ए दिए, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन मुझे आंसर तो किसी एक को लगाना है। तो मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, आइदर ए और सी। तो देखो ए वाला भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, तो इधर ए और सी का मतलब यही होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखो हमने क्वेश्चन कितने सॉल्व किए, देखो ज़्यादा नहीं किए हैं, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस लेवल के ही क्वेश्चन है। अब करना क्या है, देखो कंडीशनल कोडिंग भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। न्यू पैटर्न की जो कोडिंग है ना, वो मैं आपको क्या करता हूँ,
बताता हूँ कि उसके कोड्स को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो। उसे भी क्या बोलते हैं, चाइनीज़ कोडिंग ही बोलते हैं या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बोलते हैं, लेकिन वो कोडिंग थोड़ी अलग टाइप की होती है। न्यू पैटर्न वाली वो वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन चेक करो। यहाँ पे क्या, पहले आपको कोड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखो ये उसकी तरह नहीं है कि वहाँ पे सेम सेम वर्ड दिए हैं, यहाँ पे सारे के सारे वर्ड क्या है, डिफरेंट है, तो कोई कोड आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई और तरीका क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। इसे कुछ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग नहीं बोलते, न्यू पैटर्न की कोडिंग रहते, चाइनीज़ कोडिंग की तरह ही होती है, लेकिन वैसी नहीं होती है, थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो देखो एवरी का कोड आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न चलता क्या है, देखो पैटर्न जो चलता है यहाँ पे वो क्या हो सकता है, आइदर जो हो सकता है आपका कि लेटर काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5, 5 है तो नंबर 5 हो सकता है, या फिर इसको मल्टीप्लाई किया हो किससे, 2 से किया हो, 5 इंटू 2 10 होता है। तो देखो यहाँ पे एक 10 आ रहा है। अब यहाँ चेक करो 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, तो 8 दो जगह आ रहा है क्योंकि 4 लेटर ये भी 4, ये 2 लेटर का है, 2 इंटू 2 4, तो 4 ये आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या है, नंबरिंग का तो आपको पता चल गया, लेकिन लेटर का कैसे पता चलेगा। अब देखो ई का ऑपोजिट क्या रहता है, वी रहता है, तो वी तो यहाँ नहीं है। अब लास्ट लेटर चेक करो, वाई का ऑपोजिट क्या रहता है, बी रहता है, तो बी देखो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। के का ऑपोजिट क्या रहता है, पी रहता है, पी मुझे यहाँ मिल रहा है। एस का ऑपोजिट क्या रहता है, एच रहता है, एच भी मुझे मिल रहा है। और डी का ऑपोजिट क्या रहता है, डब्ल्यू रहता है, तो डब्ल्यू मुझे मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट चलता है, बहुत टाइप के फॉर्मेट हो सकते हैं, तो वो मैं आपको सारे के सारे थोड़े बहुत बता दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में कि कौन कौन से हमारे जो हैं वो हो सकता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जो इसकी वो रहते हैं ना, रूल तो बहुत सारे कुछ भी निकल के आ सकते हैं, बस आपको अपना क्या करना है, माइंड ओपन रखना है। तो देखो पहला लेटर क्या है, एवरी, ठीक है, एवरी लेटर है। तो अगर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10, तो लास्ट वाला जो ये नंबर है, नंबर तो आ गया, लेकिन वाई का ऑपोजिट क्या होता है, बी रहता है, तो B10, ये जो B10 कोड है ये किसका है, एवरी का कोड आ गया B10, ठीक है। बुक का कोड क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। बुक जो है, बुक 4 लेटर का है, 4 इंटू 2 8, ठीक है। के का ऑपोजिट क्या रहता है, पी, तो P8 जो कोड है वो किसका आ जाएगा, बुक का आ जाएगा। इस जो है इसका कोड क्या है, ये 4 वाला, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो ईजिली निकल जाएगा, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये 4 का 8, ये गुड जो है, गुड का कोड क्या आ जाएगा, W8, ठीक है। अब देखो नोवेल लिखा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 12, तो 12 वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, नोवेल का ही रहेगा। अब देखो इन 2 है 4, तो M4 जो रहेगा वो इसका रहेगा, ठीक है। और इसका क्या रहेगा, B14, ठीक है। लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी का रहेगा B14। देखो यहाँ मुझे नंबर और ऑपोजिट वर्ड लेटर को करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर से ही क्या हो जा रहा है, निकल के आ जा रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, कभी कभी हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो लॉट्स दिया है यहाँ पे, लॉट्स का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 वाला कौन सा है, H8, ये वाला रहेगा इसका। ऑफ 2 है, 4 वाला जो रहेगा वो इसका कोड रहेगा, ठीक है। और नॉलेज देखो कितने लेटर्स हैं, चेक कर लो यहाँ पे, नॉलेज में टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 9 18, तो V18 कोड किसका रहेगा, नॉलेज का रहेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोड्स को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, व्हाट इज द कोड फॉर एग्जाम रिजल्ट, ठीक है, एग्जाम रिजल्ट। देखो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे क्या किया है, कोड एक्सट्रैक्ट करके दिया, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब सारे के सारे कोड नहीं निकालने हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा ना वो डिफरेंट होगा। ये सिर्फ हमें एक हिंट के लिए दिया है कि यहाँ पे कोड बन कैसे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 5 लेटर का कोड है या फिर 2 3 कुछ लेटर के कोड है, उनको आप देख लो पहले क्या चल क्या रहा है, प्रोसीजर चल क्या रहा है, बस 2 में चेक कर लो, वही प्रोसीजर हर एक किसमें रहेगा, वर्ड में रहेगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया है कि कोड्स को हम कैसे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 या 2 का आपको करना है, और बाकी वो सेम ही प्रोसीजर रहेगा, वो आप चेक कर सकते हो अपने माइंड में। एग्जाम क्या है, देखो 1 2 3 4, 4 लेटर्स का वर्ड है, तो 4 इंटू 2 8 आ गया, और M का ऑपोजिट क्या होता है, N रहता है, ठीक है। और रिजल्ट क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का वर्ड है, 6 इंटू 2 12, और T का ऑपोजिट क्या होता है, G, तो N8G12 ये जो रहेगा ये किसका कोड रहेगा, एग्जाम रिजल्ट का कोड रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो, एजुकेशन इन स्कूल, एजुकेशन इन स्कूल, इसका कोड क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो एजुकेशन कितने लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 टू 2 18,
और एन का ऑपोजिट क्या होता है, एम रहता है, ठीक है। इन क्या हो गया 2, 4 लेटर्स का वर्ड आ गया, एन का ऑपोजिट क्या रहता है, देखो एन का रहता है एम रहता है, ठीक है। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 लेटर का वर्ड है, 6 इंटू 2 12 हो गया, ठीक है। पता लग गया ना, मतलब 6 लेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 12 तब आ रहा है, ठीक है। और एल का ऑपोजिट क्या रहता है, देखो लव, ओ, एल का ऑपोजिट लव रहता है। मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे मैंने ऑपोजिट लेटर्स का ट्रिक याद करके रखा है, इसलिए मुझे इजिली क्या है क्वेश्चन निकल जा रहे हैं मेरे, ठीक है। M18 M4 M18 M4 और 0 12, ठीक है। तो ये कोड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो क्या बोल रहा है, स्ट्रेस्ड स्टूडेंट्स का जो कोड है वो क्या करना है आपको, एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 कितना होता है 16। डी का कोड क्या होता है, डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू होता है ना, ड्यू DEW, उससे मैंने याद रखा है ये DEW, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 16 का है। और एस का ऑपोजिट क्या रहता है, देखो हाई स्कूल रहता है, इस वर्ड से मैंने याद रखा है, स्कूल एस हो गया और एच क्या हो गया हाई, तो हाई स्कूल एच, एच ऑपोजिट रहता है किसका, एस का, तो आंसर क्या रहेगा W16 H16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं, और इसको स्टडी बाय ट्यूटर, स्टडी बाय ट्यूटर, ठीक है। देखो स्टडी में कितने वर्ड है 5, 5 इंटू 2 10 आ गया। यहाँ पे कितने हैं 4 आ जाएंगे, यहाँ कितने हैं 5 है, 5 इंटू 2 10। अब पहला वो क्या लेटर कैसा आएगा, वाई का ऑपोजिट क्या रहता है, बॉय, BOY, बी और वाई से याद रखा है मैंने, BOY वर्ड होता है ना, तो बी और वाई क्या रहता है, ऑपोजिट रहता है, ठीक है। बी का वाई, ठीक है, सॉरी वाई का, हाँ बी वही रहेगा। और आर का ऑपोजिट क्या रहता है, देखो इंडियन रेलवे, उस वर्ड से मैंने याद रखा हुआ है, तो ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, गेम प्लेग्राउंड, इसका क्या करना है, कोड निकालना है। तो इसको गेम प्लेग्राउंड का कोड क्या रहेगा, 4 लेटर्स का एक वर्ड है, तो यार देखो 4 लेटर्स का वर्ड है, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। और ई का ऑपोजिट क्या आता है, ईव, EVE, देखो EVE का ऑपोजिट क्या रहता है, वी रहता है। तो मैंने इस वर्ड से याद रखा है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इवन वर्ड याद रख सकते हो, इवन वर्ड से भी क्या ई और वी का ऑपोजिट है, ठीक है। तो देखो ये तो आ गया इसका। और प्लेग्राउंड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 2 कितना होता है 20 रहता है। और डी का ऑपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू है ना, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू रहता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा V8 और W20, ठीक है। तो आज का हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे मेंस लेवल के, तो आपको करना क्या है, मेरे जो चैनल है इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, ताकि क्या है और स्टूडेंट्स भी क्या कर सके, ये लेक्चर गेन कर सके, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्हें प्रॉब्लम है इस वाले सेक्शन में, तो वो मेरे यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर उन्हें समझ में आता है तो वो बोलें, नहीं आता है तो ये भी बोल सकते हैं कि आप फिर से ये बता दो, या फिर एक बार हमें डिटेल में इसके बारे में वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो, ठीक है। और ये 2 चीज़ें तभी करनी है जब आप कुछ मेरे वीडियो लेक्चर से क्या करते हो, गेन करते हो, ठीक है। गेन करोगे तभी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। बाय, टेक केयर। बड़ी तरीके से पढ़ना, देखो पढ़ोगे ना अच्छे तरीके से तो सबको समझ में आएगा। पहले क्या करना है, बेसिक्स को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक और वो सब चीज़ें अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाय।